पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज, 1 माह के लिए तमाम स्कूलों में मास्क लाजिम। आम शहरियों को भी बचाव के लिए मास्क लगाना होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी और रेत पर पानी का छिड़काव करना होगा। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। स्मोक के दौरान काश्तकारों के खिलाफ चालान वापस लेने का हुक्म। वजीर आला का कहना है कि काश्तकार भाई फसलों की बाकियात ना जलाएं, बाकियात को मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 326 तक जा पहुंची। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, नज़ला, ज़ुकाम, आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इंसदाद स्मोक के लिए स्पेशल हेल्पलाइन फाल की जाए। स्कूलों में बच्चों को भी स्मोक से मुतालिक आगाही फराहम की जाए। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत कैनेडियन हुकूमत से राबता किया था? क्या लोग कनाडा से आकर धरने दें तो कोई नहीं पूछेगा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरने दे सकते हैं? एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क गैरकमाल बनाया गया। मकसद क्या इस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस पर हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत जैसे मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल को नया इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत। ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता, इस अदालत में ज़ियाउल हक को दोबारा सदर मत कहिएगा। चीफ जस्टिस ने धरना केस में वकील को दौरान समाअत टोक दिया। चीफ जस्टिस ने अफसार आलम से पूछा, आपको कॉल किसने की थी? वजीर आजम उसमें क्या कर सकता था? साबिक चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया, जो कॉल मुझे की गई उसमें कोई नंबर नहीं था। नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज हमीद ने दबाव डाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कुछ लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं, कमीशन बना तो उनके सामने बोलेंगे, कमीशन में भी यही बयान दूंगा। अफसार आलम का कलमा पढ़कर जवाब। समाअत के दौरान शेख रशीद के चिल्ले का भी तस्करा। इसराइली जहरियत, सैकड़ों फलस्तीनी खानदान सफ़ा हस्ती से मिट गए। शहादतों की तादाद 9000 के करीब हो गई। 3500 मासूम बच्चे भी शहदा में शामिल। मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सिस्टम तबाह। गजा का दुनिया से राबता मुकम्मल तौर पर कट गया। इसराइली फौज का गजा में 5 मुहाज़ों से हमला। जबालिया कैंप पर 6 बम बरसाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 3 इमदादी कारकुन भी इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। गजा से शदीद जख्मियों की मिस्र मुंतकिली का आगाज हो गया। रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। एम्बुलेंसेज दाखिल। गैर मुल्कियों ने भी रफा बॉर्डर के जरिए इनखला शुरू कर दिया। कतर की सालसी में अमरीका के ताउन से मुआहिदा होगा। रफा बॉर्डर कितनी देर खुलेगा, कोई टाइम लाइन नहीं। यरगमालियों की रिहाई शामिल नहीं। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार रफा बॉर्डर खोला गया है। सेनेट में फ़लस्तीन पर इसराइली जहरियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी फौरी बहाल की जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल के गाज़िबाना कब्ज़े के बाद फ़लस्तीनी जुल्म का शिकार है। गजा इसराइली हमलों के बाद एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगीं। बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी हकूक़ कमीशन न्यूयॉर्क ऑफिस ग्रेग मोखेबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी अफगान बस्तियों और दीगर इलाकों की लोकेशंस टारगेट कर ली गईं। अफगान शहरियों को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर में निशानदही के लिए अफगानियों को इकट्ठा करने का अमल शुरू। वज़ीर आला ने अहम इजलास तलब कर लिया। ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगान बाशिंदों को खुसूसी सेंटर्स में ठहराया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा।
افغانستان کی بہت مدد کی، اب افغان شہریوں کی حفاظت کرنا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کے محسن کی انتھک محنت نے رنگ دکھا دیا، لاہور میں ترقیاتی منصوبوں نے سپیڈ پکڑ لی، نومبر اور دسمبر میں تکمیل ہو جائیں گے۔ اکبر چوک فلائی اوور کے 100% گارڈز کی لانچنگ مکمل، کارپیٹنگ کا عمل جاری، بیدیاں روڈ انڈر پاس رواں ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا لاہور میں کیولری گراؤنڈ پولیس چوکی کا دورہ، تالا لگے مال خانہ اور عمارت کی حالت زار دیکھ کر وزیر اعلیٰ برہم، ڈی آئی جی اور ایس پی کینٹ کو فوری طلب کر لیا۔ اور گوگل کا انکل سرگم کو 78ویں سالگرہ پر خراج عقیدت، فاروق کیسر المعروف انکل سرگم کی خدمات کے اعتراف میں گوگل نے خصوصی ڈوڈل جاری کیا۔ فاروق کیسر 31 اکتوبر 1945 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ٹی وی شو کلیاں، سرگم اور ڈارک ٹائم سے شہرت حاصل کی۔